सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज 17 दिसंबर सन 2025, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मक्का के बारे में। मक्का का ग्लोबल यानी वैश्विक उत्पादन कितना है, भारत में कौन से राज्य कितना उत्पादन करते हैं, और तीसरा महत्वपूर्ण, अभी मौजूदा मक्का बाजार में क्या परिदृश्य है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या बांग्लादेश और दूसरे मुल्क भारत से माल खरीद रहे हैं, क्या भारत का निर्यात पहले इतना ही था या पहले कहीं अधिक था, पिछले 2-3 साल के अंदर निर्यात की क्या पोजीशन थी है, ये सारी चर्चा आज हम इस एपिसोड में करेंगे। दोस्तों हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हाजिर यानी फिजिकल मार्केट पर आपको हर जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, और किसी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। आज आपका ये चैनल पूरे विश्व में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बना चुका है। फिजिकल मार्केट यानी हाजिर बाजार के ऊपर जो अपडेट हैं, उसके लिए आपका चैनल सबसे प्रथम पंक्तियों में खड़ा है। आपका सहयोग अपेक्षित है। कोई भी अग्रिम रिसर्च जानकारी हाजिर बाजार के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो सकेगी। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले तो हम ग्लोबल लेवल पर देख लेते हैं कि विश्व स्तर पर 25, 26 और 24-25 में मक्का के उत्पादन के क्या आंकड़े रहे। गौरतलब है कि लगातार मक्के की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि एथनॉल और पोल्ट्री फीड यानी एथनॉल उत्पादन और पोल्ट्री फीड के अंदर इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो विश्व स्तर पर साल 2024-25 में 1220 से 1238 मिलियन टन का प्रोडक्शन माना गया था, जो साल 2025-26 में बढ़कर 1273 से 1298 मिलियन टन हो गया है, जो लगभग 3 से 5% की वृद्धि बताई जा रही है। इसके अंदर कुल खपत की बात करें, ये तो प्रोडक्शन था, अब हम खपत की बात करें तो पिछले साल 2024-25 में 1237 मिलियन टन की खपत है, जो इस साल बढ़कर 1269 से 1284 मिलियन टन की खबर आ रही है खपत की। इस पिछले साल के मुकाबले 2.5% यानी 2.5% की खपत में वृद्धि हुई है। 3 से 5% जो प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन साथ साथ में खपत भी आपकी जो है 3 से 2.5% बढ़ गई है। तो दोस्तों ये तो सबसे पहले खबर। दोस्तों उत्पादन खपत के साथ क्लोजिंग स्टॉक या एंडिंग स्टॉक के ऊपर भी चर्चा करें तो साल 2024-25 में 280 से 285 मिलियन टन वैश्विक स्तर पर एंडिंग स्टॉक था। दो साल 2025-26 में ये 275 से 296 मिलियन टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि विश्व में सबसे बड़ा मक्का का उत्पादक अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना माना जाता है, और यहाँ पर पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। साथ साथ मांग में वृद्धि की बात करें तो चीन से आयात की मांग, ग्लोबल स्तर पर बायोफ्यूल डीजल में मक्के का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। अब हम चर्चा कर लेते हैं भारतीय यानी इंडियन सिनेरियो में क्या है। भारत के अंदर कुल उत्पादन 2023-24 में 37.6 मिलियन टन का था, जो साल 2024-25 में बढ़कर 42.2 से 44.3 मिलियन टन हो गया है। साथ साथ हम करंट ईयर की भी बात करेंगे, तो करंट ईयर की हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, पिछले 2-3 साल से मक्का के अंदर एथनॉल की डिमांड के कारण लगातार मक्के के दाम शानदार रहे थे, और घरेलू खपत में भी शानदार उछाल देखा गया था।
अकेले यदि पिछले साल 2-3 साल में देखें तो एथेनॉल सेक्टर से मांग 25 से 30% की वृद्धि थी और 2025-26 में इसी को देखते हुए, क्योंकि पिछले साल मक्के ने शानदार कमाई करके दी थी, तो इस साल 2025-26 में भारत में मक्के की बुआई का क्षेत्रफल वृद्धि हुई, क्योंकि किसानों ने सोयाबीन व अन्य फसलों के मुकाबले मक्के के अच्छे दाम प्राप्त किए थे पिछले साल। और इस स्थिति को देखते हुए शानदार वृद्धि रही और भारत में 25-26 के अंदर जो उत्पादन हुआ वो 43 से 46 मिलियन टन की उम्मीद लगाई जा रही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य रहे उसमें मध्य प्रदेश और कर्नाटक सबसे ऊपर रहे। मध्य प्रदेश ने 6.2 से 6.8, कर्नाटक में 6.5 से 7 मिलियन टन, महाराष्ट्र में लगभग 5.8 से 6.2 मिलियन टन, बिहार 4.5 से 5 मिलियन टन, राजस्थान 3.5 से 4 मिलियन टन, तेलंगाना 3 से 3.5 मिलियन टन, आंध्र प्रदेश 2.5 से 2.8 मिलियन टन और बाकी राज्य मान लें यूपी, तमिलनाडु आदि में मिलाएं तो उसमें 10 से 11 मिलियन टन। टोटल जो 25-26 की रही ये 43 से 46 मिलियन टन का उत्पादन का उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, मक्का की जो पैदावार है वो 3 सीजन्स में होती है, अतः पूरे साल मक्का की उपलब्धता रहती है। भारत में मक्का का उत्पादन सीजनल जो है वो खरीफ की फसल क्या होता है, जो कुल उत्पादन का लगभग 70 से 75% आता है। और सर्दियों की फसल यानी रबी सीजन का मक्का, जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में रबी की मक्के की कटाई मार्च से अप्रैल 2026 में होगी और जो कुल उत्पादन को पार ले जा सकती है, जो कि भारत के अंदर उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण रहता है खरीफ का, जो कि 70 से 75% हिस्सा रखता है और रबी का लगभग 25% का हिस्सा माना जाता है। तो मोटे तौर पे यदि हम देखें तो इस साल मक्के के भाव में पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी नीचे रहे। उसका प्रमुख कारण ये माना जा रहा है कि एथनॉल इंडस्ट्री, जो कि मक्के की खपत का मेजर सोर्स हुआ करता था पिछले कुछ सालों से, सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में चावल का आवंटन एथनॉल कंपनियों को किया, सस्ते टूटे चावल का। इससे और चावल के दाम सस्ते होने की वजह से मक्का की खपत एथनॉल इंडस्ट्री में कम हुई और ये करीबन 50 से 52 लाख टन हुआ, जो कुल मक्के का उत्पादन का लगभग 10% है। और यही वजह रही कि साल 2025 के और 26 के अंदर मक्का के किसान भाव के लिए परेशान हो रहे हैं। तो अभी दिसंबर महीने के जो निर्यात की बात कर लें तो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि भारत का जो प्रमुख निर्यात जो मक्का का होता है वो अधिकतर नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम आदि देशों में सबसे अधिक माना जाता है। दिसंबर महीने के दौरान 2025 में लगभग 80,000 से 1,10,000 टन मक्के का निर्यात होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन यानी दिसंबर 2024 में 1,80,000 टन का निर्यात हुआ था, जो इस साल कम हुआ है, क्योंकि भारत की मक्का के दाम पवरते नहीं थे। लेकिन अब इस मक्का के दाम काफ़ी हद तक ग्लोबल लेवल पर आ चुके हैं, तो इससे भारत का मक्का का निर्यात धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि प्रथम भाग में कि भारत में मक्का 3 सीजन में उपलब्ध होती है। खरीफ सीजन की जो मक्का है वो लगभग 70 से 75 है और इसका प्रमुख जो उत्पादन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में होता है। और जो अभी मंडियों में आप देख रहे हैं वो खरीफ की फसल है। रबी की मक्का, जो कि बिहार इसमें प्रमुख राज्य माना जाता है, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर अभी अक्टूबर से नवंबर के दौरान बुआई है और मार्च से मई के बीच में इसकी फसल आएगी। साथ साथ बिहार का मक्का इसी समय आता है, जो कि अभी उसके बाद उसकी भी काफ़ी डिमांड रहती है। जायद मक्का जो गर्मी की फसल मानी जाती है, यानी खरीफ, रबी और जायद, इसका बुआई का समय फरवरी से मार्च आता है और मंडी में आने का समय जून से जुलाई के बीच में होता है। ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इसकी पैदावार होती है।
लेकिन सबकी नज़र सबसे ज़्यादा खरीफ की फसल पर रहती है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मंडियों में आती है। जानिए दोस्तों, अब मौजूदा यानी स्थिति में मंडियों के क्या भाव हैं, कितना एक्सपोर्ट बांग्लादेश को अभी हो रहा है और क्या भावों पे हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक्सपोर्ट डिमांड अब अच्छी धीरे धीरे होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत में मक्का के दाम पिछले कुछ सालों में एक्सपोर्ट के अंदर कमी हुई थी, क्योंकि एक्सपोर्ट के भारतीय दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से अधिक थे। लेकिन इस साल भारत में मक्का के दाम में कमी होने की वजह से एक्सपोर्ट पैरिटी बन रही है। खबर निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र में अच्छी क्वालिटी के मक्का के भाव मजबूत है। पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स की एक्टिव खरीदारी के चलते भाव 30 से 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। मुंबई से कुछ एक्सपोर्टर्स से बात करने पे पता लगी कि डिमांड अच्छी होने से भाव मजबूत हो सकते हैं, जहां मक्का के भाव 50 से 70 रुपये तेजी के साथ 2000 से 2050 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में कारोबार करते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार घरेलू और एक्सपोर्टर्स दोनों सेगमेंट में बेहतर खरीदारी के चलते अच्छी क्वालिटी का मक्का का निकट अवधि में रुझान स्थिर बताया जा रहा है। एक्सपोर्ट फ्रंट की बात करें तो प्राइस पैरिटी और पॉलिसी सपोर्ट रहने से भारत से बांग्लादेश को मक्का की शिपमेंट में और बढ़ोतरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ईस्ट इंडिया सही स्थित यानी पूर्वी भारत में प्रमुख मक्का एक्सपोर्टर्स के अनुसार बांग्लादेश के साथ करीब 1 लाख टन के एक्सपोर्ट सौदे पहले फाइनल हो चुके हैं। यदि घरेलू कीमतें प्रतिस्पर्धात्मक रहती है यानी कॉम्पिटिटिव रहती है तो एक्सपोर्ट पैरिटी कायम रहेगी और अतिरिक्त 5 लाख टन तक के सौदे होने की गुंजाइश बनी हुई है। करीब 1 से 1.5 साल बाद हालिया करेक्शन के बाद भारतीय मक्का के भाव इंटरनेशनल लेवल के करीब हैं, जिससे एक्सपोर्ट विंडो खुल गई है। सप्लाई साइड पर देखें तो एक्सपोर्टर्स ने घरेलू बाजार में बड़ी सरप्लस का इशारा किया है और मौजूदा खरीफ सीजन में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 15 से 20 लाख टन आके गए हैं, जो रबी की फसल के आवक के साथ 50 से 70 लाख टन बढ़ सकते हैं। इस साल कुल उत्पादन 30 से 50 लाख टन अधिक रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। कुछ कंसाइनमेंट में मामूली क्वालिटी से जुड़े मुद्दे सामने आए थे, लेकिन इनके एक्सपोर्ट पर किसी बड़े असर की आशंका नहीं बताई जा रही है और मोटे तौर पर ओवरसीज शिपमेंट को बनाए रखने, घरेलू स्टॉक्स के दबाव को संतुलित करने के लिए एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव जैसे सरकारी सपोर्ट अहम रहेंगे। फिलहाल बांग्लादेश को मक्का का एक्सपोर्ट करीब 800 टन प्रतिदिन के स्तर पर चल रहा है, जो पहले लगभग 1500 टन प्रति पीक माना जाता है। इस सुस्ती की बजाय फरवरी में प्रस्तावित बांग्लादेश के नेशनल इलेक्शन से जुड़ी राजनीतिक अनिश्चितता भी बताई जा रही है। हालांकि कुछ एक्सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि चुनावों के बाद भारत फ्रेंडली पॉलिसी माहौल बनने पर ट्रेड वॉल्यूम फिर से सुधार आ सकता है। बिहार में मक्का के भाव 50 रुपये की बढ़त के साथ 2025 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में रहे। बांग्लादेश की ओर से एक्सपोर्ट इंटरेस्ट और मजबूत घरेलू मांग ने बाजार को सपोर्ट दिया है। हालांकि महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट का हिस्सा ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन बिहार से सीमित शिपमेंट जारी हैं। आने वाले हफ्तों में एक्सपोर्ट डिमांड में संभावित सुधार को देखते हुए बिहार में मक्का के भाव निकट अवधि में रेंज बाउंड या स्थिर रह सकते हैं। भारत में इस समय साल 2025-26 को देखें तो उत्पादन खरीफ सीजन में 75% होता है, यानी 28 से 32 मिलियन टन। रबी की फसल में 8 से 10 मिलियन टन और जायद यानी गर्मी की फसल में 2 से 2.5 मिलियन टन की उम्मीद है। कुल मिला के 44-44.5 मिलियन टन के आसपास का उत्पादन का उम्मीद लगाया जा रहा है। दोस्तों, कुल मिला के ये जो जानकारियाँ आपको दी जा रही है, ये सभी रिसर्च व अनुसंधान की वजह से है, जो उपलब्ध आंकड़ों पर है आधारित है। कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं।